कक्षा 12 अर्थशास्त्र। आज का प्रकरण है मांग की मूल्य सापेक्षता अथवा मांग की लोच। मांग का नियम। मांग, जब हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमारे पास संसाधन होता है तो इसे मांग करते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है। इसे मांग का नियम है। परंतु मांग का नियम हमें यह नहीं बताता कि कीमत बढ़ने या घटने के परिणामस्वरूप मांग में कितनी कमी या वृद्धि होती है। इस बात की जानकारी हमें मांग की मूल्य सापेक्षता अथवा मांग की लोच से होती है। मांग की लोच के बारे में प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि कीमत में कमी होने पर मांग में होने वाली वृद्धि कम होती है अथवा अधिक, और इसी प्रकार से कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कम वृद्धि होती है अथवा अधिक वृद्धि होती है। इस बात की जानकारी हमें मांग की लोच द्वारा मालूम होती है। अर्थात कीमत में परिवर्तन के परिणामस्वरूप मांग में कितना परिवर्तन होता है, इसकी माप हमें मांग की लोच द्वारा मालूम होती है। मांग की लोच की व्याख्या करने के लिए श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने एक सूत्र दिया। मांग की लोच बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। EP इक्वल टू डेल्टा Q अपान Q अपान डेल्टा P अपान P। अर्थात जब मांग में आनुपातिक परिवर्तन होगा तो उस मांग के आनुपातिक परिवर्तन में मूल्य के आनुपातिक परिवर्तन से डिवाइड करने पर हमें मांग की लोच प्राप्त होगी। तो अगर हमें यह सूत्र ज्ञात हो तो हम मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं अर्थात प्रकार है उसकी व्याख्या हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मांग की लोच की पहली श्रेणी है पूर्णतः रोजगार E बराबर इंफिनिटी। अब अगर हम यह ध्यान दें कि इस सूत्र के हिसाब से मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन कौन सी संख्या लिखें जिसका उत्तर अनंत हो, तो यह मालूम है कि अगर ऊपर कोई संख्या होगी नीचे शून्य होगा। जैसे पहले की व्याख्या कीजिए, ऊपर मान लीजिए कोई संख्या हो गई 1 2 5 कुछ भी हो गया और नीचे हो गया शून्य, तो इसका उत्तर अनंत या इंफिनिटी होगा। अब अगर इस सूत्र के माध्यम से हमारे दिमाग में केवल यह बात आ गई कि पूर्णतः रोजगार मान E बराबर अनंत है, ऊपर कोई संख्या अर्थात मांग में आनुपातिक परिवर्तन लिखी जाए जिसके नीचे कोई ऐसी संख्या हो जिसका उत्तर अनंत है, तो अगर ऊपर 5 है नीचे शून्य है तो उत्तर अनंत, किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर अनंत है। अब व्याख्या की दृष्टि से हम देखेंगे तो जब मांग में आनुपातिक परिवर्तन हो, जब मूल्य में कोई आनुपातिक परिवर्तन हो और मांग में परिवर्तन हो तो मांग की लोच पूर्णतः रोजगार मांग होगी। अब यहां पर हम देखते हैं चित्र में भी कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन मांग में परिवर्तन होता है। इस प्रकार की मांग की लोच सामान्य जीवन में नहीं देखने को मिलती। यह एक मांग का काल्पनिक रूप रहता है। दूसरा अत्यधिक रोजगार E ग्रेटर देन। अब फिर यही बात आती है कि अगर हम ऊपर कोई संख्या लिखें और नीचे कोई संख्या लिखें जिसका उत्तर 1 से अधिक है, तो यह पहले ही मालूम है कि अगर ऊपर की संख्या बड़ी होगी नीचे की संख्या छोटी होगी तभी उत्तर 1 से अधिक रहेगा। मान लीजिए ऊपर 5 है और नीचे है 3, तब यह उत्तर 1 से अधिक होगा। यह 1 से अधिक होगा। तो अब इसके हिसाब से हम
अगर देखें तो व्याख्या के हिसाब से जब मूल्य में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में अधिक परिवर्तन हो तो मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होगी। अब इसको चित्र द्वारा हम देख सकते हैं कि कीमत में यहां परिवर्तन P से P2 हुआ, लेकिन मांग में यहां परिवर्तन Q से Q2 हो गया। जो कीमत में परिवर्तन हुआ उसकी तुलना में मांग में परिवर्तन अधिक हुआ। इस प्रकार यहां मांग की लोच इकाई से अधिक। तीसरा इकाई लोचदार E बराबर, तो यह पहले से ही मालूम है कि अगर नीचे और ऊपर की दोनों संख्याएं बराबर होंगी तो उत्तर 1 आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम व्याख्या करते हैं कि जब मूल्य में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हो तो मांग की लोच इकाई के बराबर। इसमें तीसरे चित्र से हम देख सकते हैं कि कीमत में P से P2 का परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में भी Q1 से Q2 परिवर्तन, जो दोनों बराबर है। यहां पर मांग की लोच इकाई के बराबर। चौथा बेलोचदार मांग E <1। अब यहां फिर यही बात है कि अगर हम हमारी ऊपर की संख्या छोटी होगी और नीचे की संख्या बड़ी होगी तो उत्तर 1 से कम इकाई से कम होगा। अब व्याख्या के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसकी व्याख्या में यह होगा कि जब कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में कम परिवर्तन हो तो मांग की लोच बेलोचदार होगी। चित्र 4 में हम देख सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन P1 से P2 अधिक हो रहा है, लेकिन मांग में परिवर्तन उसकी तुलना में Q1 से Q2 कम हो रहा है। इस स्थिति में मांग की लोच बेलोचदार या इकाई से कम। पांचवा पूर्णतः बेलोचदार मान E बराबर 0। तो इसमें हमें मालूम है कि जब हम ऊपर शून्य हो और नीचे कोई संख्या हो तो यह शून्य होगा। इसका तात्पर्य है कि मूल्य में जब आनुपातिक परिवर्तन हो और मांग में कोई परिवर्तन न हो तो ऐसी मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार होगी। इसके संदर्भ में होता है कि जो जैसे जीवन रक्षक दवाएं, नमक इत्यादि ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी कीमत कुछ भी घटती बढ़ती रहे, लेकिन जितनी हमको जरूरत है हम उतनी ही वस्तु को खरीदेंगे। यहाँ पर 5वें चित्र में कीमत P से P1 P2 कई चेंजिंग होता है, लेकिन मांग QOQ ही रहती है, यह घटती बढ़ती नहीं। इस प्रकार मांग में जो मांग की लोच है उसमें मूल्य में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप मांग में जो परिवर्तन होता है उसी को मांग की लोच कहते हैं। यहाँ हम लोच या इलास्टिसिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। एक सामान्य विचारधारा में हम जानते हैं कि अगर किसी चीज को, जैसे कोई रबर है, कई प्लास्टिक की पाइप है या अन्य कोई वस्तु है, किसी चीज को हम हाथ में लेकर के, या कोई स्प्रिंग है अगर हाथ में हम लेते हैं और उसमें लेने मात्र ही से कंपन उत्पन्न हो जाए तो उसे अधिक लोचदार कहा जाता है। लेकिन जिस पर खिंचाव ज्यादा किए जाए और कम लोच उसमें हो वो कम लोचदार माना जाता है। यही संदर्भ में यहाँ भी आता है कि मूल्य ही मांग को प्रभावित करता है। अगर मूल्य में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में अधिक परिवर्तन हो रहा है तो मांग की लोच अधिक